तो क्या सिवान जिले में एआईएमआईएम के बढ़ते क्रेज को रोकने के लिए पार्टी के लोगों की हत्या की जा रही है? यह सवाल सिवान जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष आरिफ जमाल की हत्या के बाद उठने लगे हैं। यह सवाल एआईएमआईएम ने उठाए हैं। दरअसल सिवान जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में अपराधियों ने आरिफ जमाल की गोली मारकर हत्या कर दी। बीते शनिवार की रात करीब 8:30 बजे यह घटना तब हुई जब वे कुतुब छपरा मोड़ के समीप स्थित फास्ट फूड की दुकान पर बैठे थे। गोली लगने के बाद गंभीर हालत में सिवान सदर अस्पताल ले जाने पर उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। इसी दौरान उनकी मौत हो गई। परिवार के लोगों ने बताया कि शनिवार की रात आरिफ जमाल अपनी फास्ट फूड की दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान करीब 8:30 बजे हथियारों से लैस बाइक सवार 3 बदमाश पहुंचे तथा अंधाधुंध फायरिंग कर उन्हें जख्मी कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। बताया जा रहा है कि आरिफ जमाल विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके थे। उन्होंने वर्ष 2015 में नेशनल जनता पार्टी के टिकट पर रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से भाग्य आजमाया था। इसमें उनकी हार हो गई थी। इसके बाद वर्ष 2021 में उन्होंने जिला परिषद का चुनाव हुसैनगंज से लड़ा था। उनके पिता कुतुबुद्दीन अहमद बड़हम पंचायत के सरपंच रह चुके हैं। आरिफ पहले पिता के साथ कोलकाता में निजी नौकरी करते थे। अब आरिफ जमाल की हत्या से जिले में तनाव का माहौल है। वहीं विरोधी बिहार सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में दिवंगत आरिफ जमाल की पार्टी एआईएमआईएम की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। एआईएमआईएम के सोशल मीडिया पेज पर लिखा गया, नीतीश तेजस्वी सरकार में बिहार में बेलगाम बदमाशों को खुली आजादी मिली हुई है। याद रहे, एआईएमआईएम सीमांचल के बाद बिहार में सबसे ज्यादा सिवान में सक्रिय है। ऐसे में वहां एआईएमआईएम के पूर्व संयोजक की हत्या मजलिस के बढ़ते जनाधार को रोकने की कोशिश का एक हिस्सा हो सकता है। इस वहशियाना हमले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इंशाअल्लाह एआईएमआईएम आरिफ जमाल को इंसाफ दिलाकर रहेगी। बता दें कि एआईएमआईएम का कद बिहार में बढ़ रहा है। पार्टी ने बीते बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थी। हालांकि उसके 4 विधायक सत्तारूढ़ आरजेडी में शामिल हो गए थे। एआईएमआईएम के एकमात्र विधायक अख्तरुल ईमान बिहार में पार्टी का मोर्चा संभाल रहे हैं। सिवान के हत्याकांड पर ईमान ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। कल रात 8:30 बजे तकरीबन सिवान शहर में एमआईएम के एक मजबूत वर्कर, जो पहले वहां के पूर्व संयोजक भी रहे और शुरू दिन से एमआईएम से जुड़े हुए रहे हैं, बड़े साले फितरत के एक नौजवान और समाजी कारकुन आरिफ जमाल का मर्डर हुआ है। उसके सीने पे गोली दागी गई है। ये बिहार सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आया ये कोई सियासी अदावत या दुश्मनी है या समाजी तनाव? पुलिस फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई करे। अब तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। पुलिस के जिम्मेदार अमला अब तक एक्टिव नहीं हुए हैं। मैंने एसपी से बात करने की कोशिश की, नाकाम रहा। मैंने डीएम सिवान से गुजारिश की है कि इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई कराई जाए। हम अपने तमाम तरह एमआईएम के वर्करों से मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ की गुजारिश करते हैं, संयम बरतने की बात कहते हैं और अपना एहतजाज भी दर्ज कराएं। और एक बड़ा सवाल है कि एमआईएम के लोगों पर इस तरह के हमले हो रहे हैं, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है बिहार के प्रशासन पर। हम उनकी शहादत पर गमगीन हैं। हम मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और उनके पसमानदगान के सब्र जमील की भी दुआ करते हैं। और इस लड़ाई को हम सबको मजबूती से लड़ना है ताकि जालिम कातिल का पता लगे, कातिल को सजा मिले। ये हुकूमत की बिहार की जिम्मेदारी है और पुलिस प्रशासन की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि कातिल को फौरी तौर पर गिरफ्तार करे, कत्ल के असबाब तलाश करे और एमआईएम के जहां वर्कर हैं उसको तहफ़्फ़ुज़